खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कादर और कवी नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर साजिद है और आज मैं कलाम मुकद्दस में से आप तक जो मज़मून लेकर आया हूँ उसका अनवान है मसीह यीशु का पैदाइश से पहले का मकाम। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें इब्रानियों का खत और उसके पहले बाब के अंदर कुछ शवाहद मिलते हैं। पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है कि मसीह यीशु का बाइबल के मुताबिक पैदाइश से पहले का मकाम क्या है। इसके बारे में आज हम थोड़ी देर के लिए गौर ख़ौस करेंगे। कलाम मुकद्दस में से मैं तिलावत करूंगा इब्रानियों का खत उसका पहला बाब। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। कलाम मुकद्दस का ये जो हिस्सा तिलावत किया गया है, इसमें बड़ी खास जो बात है वो ये है कि वो इस पूरी कायनात को, होल यूनिवर्स को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है और उसी के वसीला से आलम भी पैदा हुए हैं। इससे पहले कि आलम पैदा हो, इससे पहले कि वो अपनी कुदरत के कलाम से इसे संभाले, इससे पहले उसकी खुद की मौजूदगी होना बड़ा जरूरी है। यह दावा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में किया गया है और जो दावे खुदावंद यीशु मसीह करते हैं उनको पूरा करके दिखाते हैं और कलाम मुकद्दस इसकी शहादत देता है। कलाम मुकद्दस में से आज हम जानने को है कि खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश से पहले का मकाम क्या है। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आते, उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह कहाँ थे, उनकी मौजूदगी कहाँ थी, ये कलाम मुकद्दस में से जानेंगे। आज का जो हमारा खास मजमून है या टॉपिक है वो यह है मसीह यीशु का पैदाइश से पहले का मकाम। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह है और यीशु बाइबल है। अगर बाइबल मुकद्दस खुदा का तहरीरी और मुकाशफाई मर्जी है तो खुदावंद यीशु मसीह इसका सेंट्रल है। अगर बाइबल मुकद्दस राह नजात है तो यीशु मसीह इसका मरकजी नुक्ता है। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को दुनिया का निजात दहिंदा करार देती है तो मसीह यीशु इसका नफ्स मजमून है। क्या जिसके बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि वो दुनिया की तख्लीक से पहले मौजूद है, इससे पहले कि ये आलम पैदा होते, इससे पहले कि ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा मार्ज वजूद में आता, खुदावंद यीशु मसीह पहले से मौजूद है। क्या इसका कभी खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बान तैयबा और तहरा से कभी इकरार किया कि मैं कायनात से पहले का मौजूद हूं, इससे पहले कि कायनात बनती मैं मौजूद था? इसको कलाम मुकद्दस में से आज हम देखने वाले हैं। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कभी इस बात का इकरार कलाम मुकद्दस में किया है? कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा इस बात का इकरार किया है। कलाम मुकद्दस में से चंद जो हवाला जात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया के अंदर आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर यह दावा किया कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। मैं और बाप एक है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। आसमानी होने का दावा भी खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि मैं आसमान से आया हूं। जिंदगी होने का दावा भी मसीह यीशु ने किया और सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 50 मरतबा जिंदगी होने का दावा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता।
50 मरतबा खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर जिंदगी होने का दावा किया। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने जब यहूदियों से बात कर रहे हैं तो खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम इस मकदस को गिरा दो तो मैं 3 दिन में इसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मकदस को खड़ा करने में 46 साल लग गए और तुम कहते हो कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने अपने बदन के मकदस के बारे में कहा। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा यहां तो वो है जो हैकल से भी बड़ा है। हैकल की उम्र 46 बरस थी और यीशु मसीह 30 बरस के थे। यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि यह हैकल तमीर होती मैं पहले मौजूद था। हम यहां मसीह यीशु की दुनिया में आने से पहले की हैसियत पर गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह का आदम के तखलीक के 6000 साल बाद बुजुर्ग अब्राहम की नस्ल की 42वीं पुश्त से ताल्लुक है। खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से कबल मुकाम या फजीलत बेमिसाल है। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कलाम मुकद्दस में जब हम यूहन्ना रसूल की ही अंजील का मुतालिया करते हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, कलाम मुकद्दस में खुदावंद फरमाता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें इसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ इसमें से कोई चीज भी इसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने इसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था और ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। और वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था और दुनिया में था और दुनिया इसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने इसे ना पहचाना। दुनिया इसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने इसे ना पहचाना। खुदा का कलाम फरमाता है कि ये होल यूनिवर्स जो है ये खुदा यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई है। ये पूरी यूनिवर्स को तख्लीक करने वाला, इस कायनात का जरा जरा मार्ज वजूद के अंदर आता खुदा यीशु मसीह पहले से मौजूद थे। पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदावंद की आमद, जिंदगी, खिदमत, मसलूबियत, जिंदा होने, आसमान पर उठाए जाने और आमद सानी और इंसाफ करने के मुतालिक 300 से जायद पेशन गोइयां मौजूद है। इन 300 पेशन गोइयों को मुख्तलिफ वाजों के अंदर आम लोगों ने बयान किया है। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में मसीह यीशु को किसी ना किसी ताल्लुक से पेश किया गया है। पैदाइश में खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का खालिक है। खरूज की किताब में मसीह यीशु फसा का बर्रा है। अहबार में यीशु मसीह गुनाहों की कुर्बानी है। गिनती में यीशु मसीह ऊपर उठाने वाला है। इस्तिस्ना की किताब में खुदावंद यीशु मसीह सच्चा नबी है। यीशुआ में यीशु मसीह निजात का कप्तान है। कज़ात में यीशु छुड़ाने वाला है। रूत में खुदावंद यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है। रूत में खुदावंद यीशु मसीह हमारा रिश्तेदार है और पहले और दूसरे शमूएल में खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है। पहले और दूसरे सलातीन में खुदावंद यीशु मसीह भी यीशु मसीह हमारा बादशाह है। पहले और दूसरे तवारीख में भी यीशु हमारा अबदी बादशाह है। अजरा और नहमिया में यीशु मसीह बहाल करने वाला है। आसर में यीशु हमारा वकील है। अय्यूब में यीशु हमारा मखलसी देने वाला है। जबूर में यीशु हमारा सब कुछ है, हमारा कंफर्टर है, हमारा फोर्ट्रेस है।
وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، ہمارا اونچا برج ہے، ہماری چٹان ہے، ہمارا چرواہا ہے، اور صبور کے اندر وہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس مثال میں خداوند یسوع مسیح ہماری عقل اور ذہن ہے، وعظ میں یسوع مسیح ہر شے کا آخر ہے، غزل و غزلات میں یسوع مسیح ہماری روحوں سے پیار کرنے والا ہے، یسایہ میں یسوع مسیح ہے، یرمیا میں یسوع صادق شاخ ہے، نوح میں بھی یسوع صادق شاخ ہے، حزقیل میں یسوع مسیح ابن آدم ہے، دانیل میں یسوع مسیح رد کیا ہوا پتھر ہے، ہوسیا میں یسوع مسیح ہیلر آف دا بیک سلائڈر ہے، یوئیل میں یسوع بحال کرنے والا ہے، آموس میں یسوع آسمانی شوہر ہے، یونا میں یسوع قیامت اور زندگی ہے، میکا میں یسوع غیر اقوام کے خلاف گواہ ہے، میکا میں یسوع غیر اقوام کے خلاف گواہ ہے، اور ناہوم میں خداوند یسوع مسیح سختی میں سنبھالنے والا ہے، حبقوق میں خداوند یسوع مسیح ہماری نجات ہے، صفنیہ میں خداوند یسوع ہمارا خداوند ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا منجی ہے، حجئی میں یسوع تمام اقوام کی خواہش ہے، ذکریہ میں یسوع مسیح راست باز شاخ ہے، ملاکی میں یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے اور مسح شدہ برہ ہے۔ کلام مقدس میں یہ جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے، یہ پوری بائبل مقدس میں ہمیں مسیح یسوع کی ایگزسٹنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مسیح یسوع کی ایگزسٹنس بیفور دا کریشن کہاں تھی، بیفور دا کریشن یسوع مسیح کی حیثیت کیا ہے۔ کلام مقدس میں اور بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کی پیدائش سے پہلے کیا مقام رکھتے تھے، خداوند یسوع مسیح کی فضیلت کیا تھی، مقام یہ دنیا کی تخلیق سے پہلے۔ خداوند مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کا اور گہرائی سے فضل بخشے، آمین۔